क्या आपके मसूड़े नीचे जाने शुरू हो गए हैं? या फिर आपको अपने दाँत लंबे-लंबे नज़र आने लग गए हैं? या फिर आपके मसूड़ों में से खून आना शुरू के हो गया है, उनमें ठंडा पानी, गर्म पानी लगना शुरू हो गया है? तो ये गम रिसेशन हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि गम रिसेशन क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं और इसको हम किस तरीके से घर पे और डॉक्टर के पास जाके इसको हम सही करवा सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति, आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं और आपको दाँतों से जुड़ी कोई भी समस्या है और आपने किसी डेंटिस्ट को दिखाया है या नहीं भी दिखाया है और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप एक व्हाट्सएप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गम रिसेशन के क्या-क्या कारण होते हैं। गम रिसेशन होने के या मसूड़ा नीचे जाने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इम्प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब ब्रशिंग सही तरीके से ना करना। कुछ लोग ब्रश को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कस के रगड़ लेते हैं, वो एक कारण बनता है आपके मसूड़े को नीचे भेजने का, जिससे आपके मसूड़े नीचे जाने शुरू हो जाते हैं। जनरली जो हमें ब्रश करना होता है, ऊपर के दाँतों में ऊपर के मसूड़ों को नीचे की तरफ ब्रश करना होता है और नीचे के दाँतों में नीचे के मसूड़ों को ऊपर की तरफ ब्रश करना होता है। तभी आपके मसूड़े सही पोज़ीशन पे रहते हैं। अगर आप ब्रश को लेके बहुत तेज़-तेज़ रगड़ते हैं या बहुत तेज़-तेज़ ब्रश करते हैं या गलत डायरेक्शन में ब्रश करते हैं, तो वो एक कारण गम रिसेशन का या फिर मसूड़े नीचे या ऊपर जाने का हो सकता है। दूसरा होता है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने मुँह की जो गंदगी है वो सही से साफ नहीं कर पा रहे हैं और मुँह आपका गंदा ही रहता है, उसकी वजह से आपके दाँतों में प्लाक, कैल्कुलस और जिसे हम तार-तार बोलते हैं वो जम जाता है, तो वो एक बैक्टीरिया की लेयर होती है। वो क्या करती है, आपके जो मसूड़े होते हैं और दाँत के बीच में जो एक अटैचमेंट होता है, उसमें बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ करानी शुरू हो जाती है। जब बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ हो जाती है, तो जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो आपके उन मसूड़ों को नीचे जाना शुरू हो जाता है, उनका अटैचमेंट लॉस हो जाता है और आपके मसूड़े अपनी जगह छोड़ना शुरू कर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नीचे की जड़ है, वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है गम रिसेशन का। तीसरा होता है जिंजिवाइटिस, जैसे यही प्लाक बैक्टीरिया जम जम के मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे जाने शुरू हो जाते हैं। कुछ जेनेटिक कारणों की वजह से भी होता है कि किसी में फैमिली हिस्ट्री ही चलती आ रही है कि गम रिसेशन होता है, तो उसकी वजह से भी गम रिसेशन उन लोगों में आ जाता है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, उसकी वजह से वो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली दाँतों की सफाई नहीं कर पाते, उस कारण से भी आपका मसूड़ा नीचे जाना शुरू हो जाता है और दाँत आपको लंबे-लंबे नज़र आने लगते हैं। पुअर डाइजेशन भी एक कारण होता है गम रिसेशन का। अगर आपका हाजमा अच्छा नहीं है, आपको बार-बार एसिडिटी होती है, जो एसिड होता है वो मुँह में आता है, जो बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ बढ़ा देता है, जिस जो गम्स को हमारे वीक कर देता है और हमारे गम्स नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये हो गई थी बात हमारे गम रिसेशन किन-किन कारणों की वजह से होता है। अब गम रिसेशन के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। सबसे पहले आप खुद ही देखेंगे आपका मसूड़ा नीचे जाना शुरू हो जाता है, दाँत आपको लंबे-लंबे नज़र आने लगते हैं। दाँत लंबे क्यों नज़र आने लगते हैं? क्योंकि हमारा जो मसूड़ा है वो दाँतों की जड़ों को कवर करके रखता है। जब मसूड़ा नीचे जाना शुरू हो जाता है तो दाँतों की जो जड़ें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब दाँतों की जड़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं तो उनमें ठंडा पानी, गर्म पानी सब कुछ लगना शुरू हो जाता है और वर्स्ट केसेज़ में उसमें दर्द भी शुरू हो जाता है। कुछ-कुछ केसेज़ में इतना ज़्यादा रिसेशन बढ़ जाता है कि दाँत हिलने भी शुरू हो जाते हैं। कुछ केसेज़ में 2 दाँत के बीच में जो 2 दाँत के बीच में इंटरडेंटल जिंजाइवा होता है या फिर उसके बीच में जो मसूड़ा होता है वो नीचे चला जाता है, तो 2 दाँतों के बीच में गैपिंग भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम इसको अब किन तरीकों से, किस इलाज से, क्या हम घर पे करके इनको सही कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो हमें सही करने के लिए, जो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, कई बार ज़ोर डाल चुकी हूँ, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना होता है, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना ही है। सुबह भी करें, रात भी करें और रात का ब्रश तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
दूसरा फ्लॉसिंग, रेगुलर फ्लॉसिंग करते रहें। हर मतलब हब इतना भी टाइम नहीं होता लोगों के पास कि फ्लॉसिंग करें सुबह शाम, तो दिन में एक बार, अगर दिन में एक बार भी नहीं करें तो हफ्ते में 2 बार तो आप कर ही सकते हैं। रेगुलर ब्रशिंग करिए, फ्लॉसिंग करिए और मुंह की हाइजीन को हमेशा मेंटेन करके रखिए। ये तो कारण होता है कि आप पूरी अपने मुंह की हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, और उसको करने से आपके मसूड़े और दांत दोनों ही हेल्दी रहते हैं, जिसकी वजह से ये गम रिसेशन रुक सकता है। ये तो हो गई आपकी रूटीन हाइजीन मेंटेनेंस की बात। अब हम किन-किन घरेलू तरीकों से जो आपके नीचे मसूड़े जा चुके हैं, उनको वहीं की वहीं रोक सकते हैं, और अभी अगर जाने शुरू नहीं हुए हैं तो उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं। जब भी कुछ खाना खाएं उसके बाद एक आप कुल्ले कर लीजिए गुनगुने पानी में नमक डाल के। उसमें आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग नमक कम लेते हैं और पानी बहुत तेज गर्म लेते हैं, तो आपको गुनगुना पानी लेना है। जैसे एक ग्लास में 1 चम्मच नमक डाल के आप कुल्ले कर सकते हैं, जिससे आपके जो मसूड़े हैं और गम्स हैं वो हेल्दी रहें, क्योंकि नमक एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उनको मार देता है। दूसरा हम कर सकते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग के लिए आप थोड़ा सा ऑयल लेके, कोकोनट ऑयल या तिल का ऑयल लेके आप अपने मुंह में डालिए, और मुंह में डाल के आपको इस तरीके से स्क्वीज करना है। जनरली जो कहा जाता है वो 10 से 15 मिनट कहा जाता है, लेकिन अगर आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 6 मिनट भी कर सकते हैं, जितनी देर आप अपने मुंह में रोक के रख सकते हैं, तो उस तरीके से आपको स्क्वीज करना है, और उसके बाद उसको थूक थूक के नॉर्मल ब्रश करना है। ये टेक्निक आपको रोज सुबह करनी है। इसे हम ओरल डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। तीसरा, हमें मसूड़ों की मसाज करनी है। मसाज की डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा। ऊपर के मसूड़ों को लिए नीचे की तरफ हमें मसाज करनी है। अगर हम नीचे के दांत के लिए कर रहे हैं तो हमें ऊपर की तरफ करनी है, क्योंकि ऊपर के मसूड़े जो जाते हैं वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं और नीचे के मसूड़े नीचे चले जाते हैं। तो हमें उसका डायरेक्शन ध्यान रखना है कि ऊपर के दांतों में इस तरीके से मसाज भी करनी है और ब्रशिंग भी इसी तरीके से करनी है, और नीचे के दांतों में इस तरीके से ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है, ब्रश भी और मसाज भी। अब हम किस चीज़ से मसाज कर सकते हैं? बाजार में बहुत सारे गम पेंट्स अवेलेबल हैं, आप उनसे मसाज कर सकते हैं, या फिर आप घर में ही सरसों का तेल लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल के उससे भी मसाज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको मसाज कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा आए उसको थूक दीजिए। उसके बाद पानी से कुल्ले ना करें थोड़ी देर तक, जिससे वो नमक और हल्दी का असर, जो नमक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज नमक और हल्दी में होती हैं, उस सब का असर आपके दांतों में बना रहे। चौथा, आप नीम की दातून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीम की दातून, नीम तो सदियों से चलता आ रहा है और उसमें बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे दांतों को और मसूड़ों को मजबूत रखती हैं। नीम की दातून की एक डंडी लें, एक सिरे को उसको चबा के थोड़ा सा ब्रश का फॉर्म ले लें और उससे अपने दांतों को साफ करें, और मसूड़ों में भी थोड़ी थोड़ी मसाज करें, जिससे आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आगे तक वैसे की वैसे ही चलते रहेंगे। पांचवा, आप अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आपके अपने मसूड़ों में लगा के उसे 10-15 मिनट तक छोड़ दें, और 10-15 मिनट के बाद उसे पानी से कुल्ला कर लें। तो इन तरीकों को अपना के आप, जो अगर आपके मसूड़े नीचे जा चुके हैं उनको वहीं की वहीं आप रोक सकते हैं, या फिर अगर आपके मसूड़े अभी जाना नहीं शुरू हुए हैं तो उनको भी आप आगे चल के रोक सकते हैं कि मसूड़े वापस नीचे ना जाएं या फिर आगे चल के गम रिसेशन ना हो। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपके एक बार मसूड़े नीचे चले गए उनको वापस अपनी पोजीशन पे लाना बहुत मुश्किल होता है। वो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना ही करना होता है। अब डेंटिस्ट किस तरीके से आपके दांतों के मसूड़ों को सही करते हैं? सबसे पहले आपका डेंटिस्ट आपके दांत की स्केलिंग, जैसे आप स्केलिंग एंड रूट क्लीनिंग, पूरे दांतों की सफाई की जाती है, आपकी जड़ की अच्छे से सफाई की जाती है, बहुत डीप क्लीनिंग की जाती है, जिससे आपके उसके सारे बैक्टीरियाज हैं, सारी गंदगी है, सब कुछ निकल जाए। उसके बाद कुछ
सर्जरीज होती हैं, ग्राफ्टिंग सर्जरीज होती हैं, जिससे आपके मसूड़ों को ऊपर लेके आया जा सकता है। लेकिन ये जो घरेलू उपाय हैं या घरेलू तरीकों से हम मसूड़े जो नीचे जा चुके हैं उनको ऊपर नहीं ला सकते। उनको ऊपर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाके आपको सर्जरी ही एक ऑप्शन है, वही कराना पड़ता है। वो आपका डेंटिस्ट असेस करके वो ही बता सकते हैं कि किस तरीके से किस दांत में कौन सी सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं। जो भी हमने इस वीडियो में आपको घरेलू तरीके बताए हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत ही उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो आप उसको कम से कम एक ही नुस्खा अपनाइए, आप हर नुस्खा नहीं अपना सकते, तो एक नुस्खा अपनाइए, हो सकता है कोई ना कोई आपको कारगर लगे, उसी को ही आप कंटिन्यू करिए और बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी उसमें असर नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है और आपके मसूड़े और नीचे जाना शुरू हो रहे हैं, तो तुरंत से तुरंत डेंटिस्ट के पास कांटेक्ट करिए, क्योंकि हर चीज़ हम घरेलू इलाज से सही नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी होता ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं कि कौन सा नुस्खा आपको फ़ायदा दिया और कौन से टॉपिक पे आप नेक्स्ट हमें चाहते हैं कि हम इस वीडियो बनाना शुरू करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।